फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लाभ हानि पे आधारित बेचा बेचा वाला प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये रहा पहला प्रश्न दिया गया है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। चलिए, हम इस प्रश्न को सबसे सिंपल भाषा में बताएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, यानी पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा गया, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची, यानी 100 पर 25 की हानि कहां पे पहुंचेगा हम, तो 75 पर। क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 25% हानि पर 6750 में बेची, 100 पर 25 की हानि कहां पे पहुंचेंगे, तो 75 पर। इसके बाद यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो 15% लाभ कमाने के लिए 100 पर 15 का लाभ, तो कहां पहुंचेंगे, तो 115। चलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद प्रश्न में दिया गया कितना में बेचे थे, 25% हानि पर 6750 में बेचे थे। तो यहाँ पे हम 6750 लिख लेंगे। तो 6750 क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 15% लाभ कमाने के लिए। तो अगर हमें इतना में खरीदे थे तो हमें 25% की हानि हुई थी, और अभी हमें ज्यादा में बेचना पड़ेगा। कितना में, यानी लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचना पड़ेगा। इस दोनों में से ज्यादा कौन है, इस दोनों में से ज्यादा 115, इसलिए हम 115 को ऊपर में लिखेंगे और 75 को बट्टे में लिखेंगे। सिंपली अब इसको हम काटते हैं। 5 से कम 5, 5 25, 5 दूना 10, हाथ में 1, 5 या 15, 15 चौक 60, 15 चौक 60 पर 15 पचे 75, ये 0, 450। ऊपर में बचा है 450 इंटू 23। सिंपली इसको मल्टीपल कर लेते तो कितना आएगा, तो 450 इंटू 23। इसको सिंपली हम मल्टीपल करते हैं। 0 5 या 15, 4 या 12, 1 13, 0 5 दूना 10, 4 दूना 1 9, 0 5 3 10, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10,350, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक वस्तु को 450 में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु को 450 में बेचने से दुकानदार को कितने की हानि होती है, तो 25%। अगर 100 पर 25 की हानि हुई तो हम कहां पहुंचेंगे, 75 पे, क्योंकि यह प्रश्न में ही कह रहा है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे उसे 25% लाभ हो, यानी 100 पर कितना का लाभ हो, 25 का लाभ, यानी प्लस हानि में हम इसको घटा देंगे और लाभ में हम इसको जोड़ देंगे। 100 पर 25 का लाभ, तो कहां पे पहुंचेंगे, 125। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कितना में बेचे थे, तो 450 में। यहाँ पर सिंपली हम 450 लिख देंगे। इसके बाद अभी हमें और लाभ कमाना है, 100 पर 25 का लाभ, तो कहां पहुंचे, 125। तो हम वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे, यानी दोनों में से ज्यादा वैल्यू कौन है, 125 वाला। तो 125 को हम ऊपर लिखेंगे और इसको हम बटे में लिखेंगे। सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 से कम 5, 5 25, 5 दूना 10, 5 25, 15 तिया 45, ये 0। ऊपर में क्या बचा, 30 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 0 25 दूना 50, सॉरी 5 तिया 15, हाथ में 3 दूना 6, 700, यानी 750 हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक कुर्सी को 720 में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुर्सी को 720 में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कितना की हानि होती है, तो 25%। अगर 25% हानि होगी 100%, तो कितना बचेंगे हम, कहां पर पहुंचेंगे, तो 75 पर, क्योंकि यह प्रश्न में ही करा है। इसके बाद वह इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि उसे 25% लाभ हो, यानी 25% लाभ, 100 पर 25 का लाभ, तो हम कहां पहुंचेंगे, तो 125 पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कितना में हम कुर्सी को बेचे थे, तो 720 में हम कुर्सी को बेचे थे, क्योंकि यह प्रश्न में ही दिया गया। तो हमें और अधिक लाभ कमाना है, यानी 25% लाभ कमाना है, तो हमें और अधिक में बेचना पड़ेगा। तो 125 को ऊपर लिखेंगे
और 75 को हम बटे में लिखेंगे। इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 25 25, 5 दूना 10, बाकी 2 25 25। इसके बाद 5 तिया 15, 5 एकम 5, बाकी 2 बाकी 2 5 चौक 20, बाकी 2 5 चौक 20। इसको भी काटेंगे, 3 चौक 12, बाकी 2 3 अठे 24, यानी ऊपर में हमारा बचाएगा 48 इंटू 25। इसको सिंपली हम सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, 48 इंटू 25, 8 25 40, 5 चौक 20, 4 24, 8 दूना 16, 4 दूना 8 9, 0 6 4 10, 9 10 11 12, यानी 1200 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। प्रश्न में क्या दिया गया है, यानी प्रश्न दिया गया एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। अगर 100 पर हम किसी संख्या को बढ़ाएंगे तो कितना का लाभ है, तो 14%। तो कहां पे हम पहुंचेंगे, 100 पर 114, यानी प्लस, लाभ में हम कर देंगे प्लस, कहां पहुंचेंगे 114 पर। इसके बाद प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ को हम 8% रखेंगे तो प्लस 8, तो कहां पहुंचेंगे हम 108। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, साइकिल को हम 2850 में बेचे थे, तो 2850 में बेचे थे, और प्रश्न हमको कहा गया कि 8% लाभ वाले पर बेचने के लिए। तो कितना होगा, तो 8% वाले लाभ ये है, तो 108 वाले को हम ऊपर रखेंगे और इसको हम बटे में रखेंगे। सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 10, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 7 14। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, बाकी 2 3 9 27, 3 एकम 3, बाकी 2 3 8 24। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 19 एकम 19, 19 एकम 19, बाकी 9 19 25 95 0, ये खत्म। तो ऊपर में क्या बचा है, 150 इंटू 18। सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। 150 इंटू 18 क्या होगा, 0 8 25 40, 1200 0 1 5 1 0 0 5 2 7, यानी 2700 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक खिलौने को 10.80 में बेचने पर 10% हानि होती है, इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कितना की हानि होती है, तो 10%, यानी 100 पर 10 की हानि। तो कहां पहुंचेंगे हम, तो 90 पे पहुंचेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। तो बेचने की बात करें, यानी 100 पर 20 का लाभ। तो कहां पहुंचेंगे हम, 120 पर। तो कितना में हम इसको बेचे थे, तो बेचे थे 10.80 में। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद प्रश्न क्या करा, बेचा जाए कि 20% लाभ हो, तो हमको 20% लाभ वाले, यानी हमको और अधिक में बेचना पड़ेगा, यानी दोनों में से अधिक कौन है, तो 120। तो 120 को हम ऊपर रखेंगे और 90 को हम बटे में लिखेंगे। ये 0 खत्म, 3 तिया 9, 3 चौक 12। यहाँ से दशमलव पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 नीचे आएंगे, क्योंकि 2 संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, खत्म। और इसको 2 दूना 4, 2 5 10, ये 0, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूना 4, 2 5 10, यहाँ 25 हो गया। फिर इसको हम काटते हैं, 3 तिया 9, हाथ में 318, ये 0, खत्म। फिर यहाँ पे 25 25, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी क्या हो जाएगा हमारा 72/5। इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपली, तो क्या होगा 5 भागा 72, 5 एकम 5, 7 5 का 2, 5 चौक 20, ये 2, यहाँ 0.5 चौक 20, यानी 14.4 हमारा आंसर होगा। दोस्तों हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया गया है, सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फोन कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया, सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि पर बेच दिया, यानी 100 पर 25 की हानि। तो हम कहां पे पहुंचेंगे, तो 75 पे हम पहुंचेंगे। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस 30% लाभ कमाने हेतु, यानी 100 पर हम 30 का लाभ कमाएंगे तो कहां पहुंचेंगे हम, तो 130 पर हम पहुंचेंगे। इसको हम, सीमा ने मोबाइल फोन को कितने में बेची थी, तो 1950 में बेची थी। तो हमें अब पूछा है कि 30% लाभ कमाने हेतु, 30% लाभ कमाने हेतु उसे मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना चाहिए।
हमसे 30% वाला पूछा है तो हमें ये वाली वैल्यू को हम ऊपर में रखेंगे, यानी 130 बटा इसको हम 75 बटे में लिखेंगे। तो 5 एकम 5, 5 25, 5 दूना 10, 530। इसके बाद 15 एकम 15, 15 तिया 45, 0, यानी क्या बचा ऊपर में 130 इंटू 26। सिंपली हम इसको मल्टीपल कर लेते, कितना हुआ 130 इंटू 26, 0 6 3 18 7, 0 3 9 6 2 एकम 2, 0 8 7 6 13, यानी हमारा आंसर होगा 3380। यही हमारा राइट आंसर होगा।